वार्ड क्रमांक 1 से और वार्ड क्रमांक 8 तक कोई कहीं रोड रास्ता नहीं है। एक आध दो डिलीवरी रास्ते में भी हो चुकी है। वो हमसे पैसा मांग रहे थे कि 40-40 हज़ार रुपए पैसा दीजिए, जब हम पट्टा प्रदान करेंगे आपको। सरपंच सेक्रेटरी से पैसा मांगे तो बोले कि हम पैसा देंगे लेकिन हमको आधा चाहिए। सर से हमारा ये निवेदन है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं घुट घुट के मर जाऊं। मेरे जान का आने जो खतरा होता तो कौन जिम्मेदार होगा। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य से मैं हूं वीरेश। आज मंगलवार का दिन हर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। जिले भर से लोग आवेदन लेकर कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। आइए हम देखेंगे कि यहाँ किस तरह की शिकायतें हैं और लोगों की सुनवाई यहाँ के जिला के अधिकारी किस तरह से कर रहे हैं। आप उनसे बात करेंगे कि क्या समस्याएँ हैं उनकी। मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अमिलिया, जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान से हूँ। मैं कई बार शासन प्रशासन को आवेदन दे चुका हूँ। मेरे यहाँ शासन की मूलभूत योजनाएं 3 होती हैं, जो रोड, पानी, बिजली, तीनों हमारे ग्राम पंचायत में नहीं है। न तो बिजली है, बिजली 1-1 किलोमीटर कटिया फंसा के लोग चला रहे हैं। कई घटनाएं हो चुकी हैं, मवेशी और इंसान को भी करंट लग चुका है। वार्ड क्रमांक 1 से और वार्ड क्रमांक 8 तक कोई कहीं रोड रास्ता नहीं है। एक आध दो डिलीवरी रास्ते में भी हो चुकी है। और पानी की समस्या वार्ड क्रमांक 2 से लेके 1 से लेके और 5 तक पानी नल जल की जो महत्वपूर्ण योजना सरकार ने चलाई है वो भी हमारे ग्राम पंचायत में है। मैं कई बार एसडीएम, यहाँ जन सुनवाई में कलेक्टर और सभी अधिकारियों को मैंने लेटर लिखा, सब कुछ किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत को भी इस समस्या का निजात हो, क्योंकि 77 वर्ष पूरे हो चुके देश को आज़ाद हुए। हमारी ग्राम पंचायत यहाँ महज 12 किलोमीटर है, जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट से 12 किलोमीटर है, आज तक गुलाम है। रीवा संभाग में सबसे पिछड़ी पंचायत है तो हमारी ग्राम पंचायत अमिलिया है। आप खुद एक सरपंच है, फिर भी आपकी पंचायत पिछड़ी, ये कहना। मैं कई बार, मैं शुरू से जब से सरपंच प्रतिनिधि हुआ हूँ, मेरी माँ सरपंच है वहाँ की, मैं ही काम देख रहा हूँ पूरा, तो कई लेटर दिया, शुरू से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि मैं विधायक जी से भी मैं बताया, जिला पंचायत, हर जगह। जो पंचायतों के फंड आते हैं, क्या आप उससे काम नहीं करो? उसमें केवल 15वां वित्त आता है, उसमें पक्के काम होते हैं, नाली और वो पीसीसी सड़क, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते हम। मुरम माटी का काम नहीं कर सकते। कितना प्रयास कर चुके? बिजली विभाग है, बिजली विभाग है, सिंचाई विभाग, पानी के लिए जो है तो पीएचई विभाग है। हाँ, कितना प्रयास कर? मैं निरंतर प्रयास कर चुका हूँ। बिजली विभाग में भी लेटर, जेई जहाँ तक चला मेरा, काफ़ी मैं प्रयास किया। नल जल की मैं कंटिन्यू। कोई अधिकारी गए? कोई आज तक अधिकारी नहीं है। क्या नाम है दादाजी आपका? हाँ, उमेश प्रसाद पटेल ना। कहाँ से आए हैं? कोठी से। हाँ? कोठी से। कहाँ पड़ता है ये गड्डी रोड में 7 किलोमीटर है। गो थाना? हाँ, वो बिछिया थाना लगता है। बिछिया थाना जी। काहे की शिकायत लेकर आए हैं? शिकायत लेके आए हैं ये घर के मकान की। किस तरह की शिकायत है? शिकायत यह है कि 802 में हमारा घर बना था नंबर में, तो हमको पट्टा नहीं मिला। दूसरों को जमीन मानो उसके नाम कर दिया गया है पट्टा। कौन कर दिया? तो पटवारी साहब ने कर दिया। कब आपको पता चला कि ये? हमको अभी पता चला 15 रोज पहले। कितने सालों से रह रहे हैं उस जमीन? वो हम कम से कम 90 से रह रहे हैं उसमें। सरकारी जमीन थी? सरकारी जमीन थी। ये कौन है आपके? ये हमारे पिताजी हैं। क्या शिकायत की है यहाँ? शिकायत ये है सर कि अभी मुख्यमंत्री भू अधिकारी योजना चल रही थी, उसके अंतर्गत जो सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं उनको पट्टा प्रदान किया गया है। तो हमारे गांव में क्या हुआ है, जो हमारे गांव के मतलब क्या कहते हैं, पटवारी साहब हैं, उन्होंने क्या किया है, जिनका मकान नहीं बना हुआ है उस जगह पर सरकार उनको पट्टा दे दिया गया है, और जिनका मकान बना हुआ है उनको पट्टा नहीं दे दिया गया है। और हम लोग जब ये बोले हैं कि हम लोग को पट्टा आवेदन वगैरह लिए हैं, मतलब जब पट्टा मिल रहा था सब कागज़ वगैरह लिए हैं, लेकिन हम लोग को पट्टा प्रदान नहीं किया गया। वो हमसे पैसा मांग रहे थे कि 40-40 हज़ार रुपये पैसा दीजिए, जब हम पट्टा प्रदान करेंगे आपको। तो हम लोग बोले कि हम लोग के पास पैसा होता तो हम ले ही न लेते, कहीं करवा न लेते। इसके कारण से वो हम लोग को प्रदान नहीं किए और किसी अन्य व्यक्ति को नामे कर दिए हैं। और हम लोग ये नहीं चाहते कल को वो व्यक्ति हम लोग से विवाद करे। उस मकान पर रह रहे हैं हम लोग इतने सालों से, 1990 से। उन्होंने हमारे गाँव बहुत लोगों से पैसा लिया, लेकिन बहुत लोगों को दिया है और लोगों को प्रदान नहीं किया, क्योंकि हम लोग ने पैसा नहीं दिया था। इसलिए हम लोग आवेदन करते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द निराकरण हो और हम लोग को आने वाले समय में भविष्य में समस्या ना हो उस मकान पे रहने की। तहसील हुजूर है, पटवारी जी का नाम उस समय व्यास मुनि त्रिपाठी जी थे। क्या नाम है आपका? क्या समस्या? मेरा नाम मोहम्मद जलील है।
ग्राम गौरी के पुश्तैनी निवासी हूँ। मैं ढेरा पंचायत में काम किए थे 11, 12, 13 3 साल लगातार। सरपंच सेक्रेटरी से पैसा मांगे तो बोले कि हम पैसा देंगे लेकिन हमको आधा चाहिए। आधा जब नहीं दिए तो बोले कि नहीं देंगे तो तुम हमारा क्या कर लोगे। ये बोली है नरेंद्र प्रसाद चौबे की। और फिर नहीं देने को बोले तो हम लेबर कोर्ट में दावा कर दिए। तो वहाँ से 9.5 साल मुकदमा हुआ। 9.5 साल के बाद मेरा 24/6/2022 को फैसला हुआ। जज साहब के यहाँ से फाइल आई, कलेक्टर साहब के यहाँ रीवा, और फिर यहाँ से तहसीलदार साहब के कुर्की करने की, इन चारों आदमियों के कुर्की करने के लिए आदेश हुआ। ना तो आदेश का पालन हो रहा है और हमारी डायबिटीज ये दाएं अंग की ख़राब हो गई है, इसलिए हम दर दर भटक रहे हैं। हमारा ना पैसा में मजदूरी नहीं मिली। आज तक मजदूरी कितने नहीं। साल हो गए मजदूरी के? मजदूर अब 11, 12, 13 में हम काम किए थे। कितनी कुल मजदूरी थी? 1 लाख जब हिसाब हुआ तो 1,31,000 निकला। तो जब हम यहाँ दावा कर दिए लेबर कोर्ट में तो 2,62,000 का फैसला हुआ। आज तक ना तो पैसा मिल रहा है। हमारी किडनी गड़बड़ है, ख़राब हो गई दाएं अंग की। हम दर काहे दर का काम किए थे आप? ये बिल्डिंग है, एक सामुदायिक भवन, 2 शौचालय और एक सुंदर परिषद की बाउंड्री, एक तालाब तरफ की बाउंड्री। नृपेंद्र सिंह गहरवाल कोहरा, ग्राम पंचायत सुरवार, जनपद पंचायत सिरमौर, जिला रीवा। काहे की शिकायत करने आए हैं? गरीब कल्याण विभाग की टंकी बनी हुई है 5 साल से, और बोर्ड लगा हुआ है, लाइट वाइट सब है, पाइप पिछी है और नल कनेक्शन भी हो चुका है। लेकिन सरपंच द्वारा 3 साल से अपने परिवार को सिंचाई करवा रहे हैं, उससे अतिक्रमण कर लिया, बाड़ी के अंदर कर लिया है। तो गांव वालों को किसी को पानी नहीं मिल रहा है। अपने गांव में पानी की बोर की मैंने सक्सेस नहीं है। तो आदमी कुआं के भरोसे है, जब बरसात में आ जाता तो पानी पीते हैं, बाकी के लिए इधर उधर भटकते हैं, जबकि वो बोर सक्सेस है। तो सरपंच ने अपने परिवार को कब्जा करवा दिया, बाड़ी के अंदर है, जबकि रोड के 1 ही मीटर में है। और बताते हैं कि ज़मीन में जो रोड बनी है ये हमारे रोड में बनी है, इसको उखाड़ के फेंक देंगे और बोर में इसलिए किसी के कोई कुछ चल नहीं पाएगा। कितने लोग कैसे पानी बन गए? 25 घर का आदमी है, उसमें कई विकलांग हैं, तो 1.5 किलोमीटर के लिए पानी के ले जाते हैं डब्बा लेके। कुछ इसके पहले भी कहीं शिकायत की थी? जी, साल भर से शिकायत चल रही है, 20 अगस्त मैंने 24 से यही। अभी तक निराकरण नहीं? कोई निराकरण, कलेक्ट्रेट में भी किए, सिरमौर में उपयंत्री में किया है, उसमें 185 में भी चल रही है। मैं कहीं से कोई वो नहीं मिल रहा है। वो सरपंच भाई सिंचाई करता है 60 रुपये घंटा, तो अपना कुछ पैसा दे दिया 1500, तो फिर लौट आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमन साकेत, ग्राम कोष्टा, तहसील रायपुर करचुलियान। सर, पटवारी द्वारा गलत सीमांकन किया जा रहा है, जो कि अभी तक मेरा कोई निराकरण नहीं हुआ है। ये जन सुनवाई में क्या शिकायत है? सर, जन सुनवाई में ये शिकायत है कि जो मेरा गलत तरीके से सीमांकन किया जा रहा है वो सही से सीमांकन किया जाए और मुझे पुष्टि करके दिया जाए, जो कि हमें मकान बनाने के लिए बहुत समस्याएं आ रही है। कितने कब से आ रही है? सर, 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक निराकरण नहीं अभी हुआ? तक निराकरण नहीं किया गया है, जो कि हम तहसीली में भी बहुत बार जा चुके हैं। किस तरह के गलत सीमांकन कर दिया गया? सर, इस तरह के मतलब जो आरआई थे, पटवारी थे, उनके द्वारा मुझे ये 5 डिसमिल का ये बताया गया कि आप इंचान ने गुड़े 55 कीजिए, जो कि उसका शेष फल आ रहा था 5,005 आ रहा था। फिर इसके बाद तहसील गए, तहसील में बाबू द्वारा मुझे प्रतिवेदन दिखाया गया, उसमें 88 गुड़े 55 था, जो कि ये गलत प्रतिवेदन भेजा गया है पटवारी द्वारा, क्योंकि हमें कुछ और बताया गया यहाँ सीमांकन करके और तहसीली में कुछ और भेजा गया है। सर, हमारी ये शिकायत है, हम 4 महीना से यहाँ मैं आ रहा हूँ जन सुनवाई में। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे सामने मुआवजा पा चुके हैं राकेश साकेत, नया निर्माण कर चुका है घर, मेरा रास्ता बंद कर दिया है और ऊपर से गाली गलौज करता है, मारने का धमकी भी देता मुझे, और दूसरे के रास्ते से निकलता हूँ तो भी गाली देता है। अब मेरा कोई अतिक्रमण, कोई हटाने वाला कोई नहीं है। और सर लोग गए, तहसीलदार साहब गए, पूरी जांच हुई, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मुझे धमकी मारने के धमकी भी दे रहे हैं। सर, तो सर से हमारा ये निवेदन है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं घुट घुट के मर जाऊं। मेरे बच्चों को गाली भी देते हैं, मेरे जान का आने जो खतरा होता तो कौन जिम्मेदार होगा। कितने बार जन सुनवाई में? ये हम कम से कम नहीं तो 4-5 बार हो गए आए। MPRDC भी गए, वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तहसील जाता हूँ तो बोलते हैं कि चले जाओ MPRD चले जाओ, तो वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश साकेत। मेरे ये कोष्टा में है, वार्ड क्रमांक 7 है। और जो अतिक्रमण करके रखा है तो वो शासकीय भूमि है, जो मुआवजा ले चुका है।
और वो भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उनका क्या नाम है? उसको राकेश साकेत, पिता का नाम है इंद्रभान साकेत। कलेक्टर मैडम से मिले आप? सब मिलाए हम। क्या बोले वो बोले कि एसडीएम साहब के पास जाएं। हम कितने बार जाएं, हम तहसील वहाँ जाता तो कोई सुनता ही नहीं। कलेक्टर मैडम ने क्या कहा? बोले कि एसडीएम के पास जाएं। अभी आपने देखा कि यहाँ जन सुनवाई में किस तरह की लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान के अमिलिया गांव से एक सरपंच प्रतिनिधि आए हुए थे। उन्होंने बताया कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी उनका गांव मूलभूत सुविधाओं से विहीन है। बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं। जब रीवा मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर इस गांव का यह हाल है तो यह कह पाना मुश्किल है कि किस तरह से गांव का विकास हो पा रहा है। कैमरामैन राम के साथ सब्यसाची विंध्य से मैं हूँ वीरेश।